राम राम सा। आज दिनांक 28/1/2025 दिन मंगलवार, केडी चौधरी अनार मंडी, जालोर डिस्ट्रिक्ट, साइला तहसील, संगाना फाटा, भारतमाला सर्कल, राजस्थान से मैं तानाराम जी चौधरी सभी किसान भाइयों को सद्य स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं हर दिन की हलचल मंडी में क्या चल रही है ये पहला बोल देता हूँ, और उसमें आप लोगों को अंदाज आता है कि माल जगह पे देना है या मंडियों में लाना है। और दूसरा, मैंने एक कल वीडियो बनाया था शरद किंग टिश्यू कल्चर कि उसके जो पौधे गुजरात में लगे हैं, 300 ही पौधे लगे यार, और वहाँ दूसरा एक भगवा प्लॉट है और एक टिश्यू कल्चर के पौधे लगे, उसके बारे में भी एक कल मैंने वीडियो बनाई थी। और मैं आज शाम को या कल कहाँ वो जगह है भुज तहसील में, गुजरात में, कच्छ एरिया में, तो उसकी जानकारी दूंगा। ये भी आप जरूर देखना है, क्योंकि अगर शरद किंग टिश्यू कल्चर लगाना है तो नेचुरल दूसरे के कहने से नहीं लगाना है। अपन पौधे पेड़ कैसे है और माल कैसा निकल रहा है उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं रखना है, लेकिन अपने हित में है तो जरूर वो प्लॉट देखने लिए 2 तारीख को गुजरात में आना है। मैं भी वहाँ रहूँगा। मैं कल जानकारी या आज शाम तक जानकारी यूट्यूब चैनल पे दूंगा। बाजार की सद्य स्थिति में मैं यही बताऊंगा किसान भाइयों को कि अभी दिन अच्छे आने लगे हैं, क्योंकि कोहरा कम होने जा रहा है, ठंड कम होने जा रही, और उसमें अभी उठाव ये हफ्ते में बढ़ गया है। और पिछले हफ्ते मैंने 26 जनवरी का असर अपने माल बिक्री के ऊपर आएगा, कई जगह पे मंडी बंद रहेगी, और ये बारिश जैसा माहौल कोहरे से बन गया था, उसका ही इफेक्ट हुआ था, ये जानकारी दी थी आप लोगों ने माल पिछले हफ्ते बहुत कम निकालने की कोशिश की। लेकिन अगर माल फूटता है यानी टूटता है तो माल तोड़ना जरूरी है, ये भी मैंने बोला था, और बहुत से लोगों ने माल कम निकाला। लेकिन कल से मैंने देखा है, कल भी माल अपनी मंडी में ज़्यादा आया। आज तो सबसे ज़्यादा अपनी मंडी में माल आया, क्योंकि आप लोग हर दिन सद्य स्थिति देखते हैं, और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जानकारी लेने के बाद ही माल निकाल रहे हैं, और उसमें अपना नुकसान कम होते जा रहा है। क्योंकि जगह पे बहुत कम मांगने लगे थे, 100 के नीचे ही रेट आया था। लेकिन आज आपने वीडियो अगर देखा केडी चौधरी अनार मंडी का, तो उसमें कौन सा माल क्या भाव जा रहा है ये आपको अंदाजा आएगा। और जगह पे जाने वाला जो माल है वो अच्छा ही जाता है, ये ख्याल में रखना, और रिजेक्शन भी ज्यादा होता है। और मंदी का माहौल करके अभी सौदे हो जाएंगे, लेकिन उसमें नुकसान होगा ही होगा जगह पे देने के बाद। उसकी वजह मैं बोल दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले बोल दूंगा कि कोई भी मंडी में थोड़ा माल ज्यादा रेट गया तो सब लोगों का फायदा होता नहीं। आपने को एवरेज रेट देखना है, 0 से लेके हीरो तक, और सबके माल टॉप नहीं रहते, 2-4 लोगों के माल टॉप रहते, और वो रेट देखने को अपने को कुछ भी फायदा नहीं है। वो रेट कोई 1-2-3 लोगों को मिलता है, लेकिन ज्यादातर 95% लोगों को जैसा माल है उसी हिसाब से अगर रेट ज्यादा मिला तो सब लोगों का फायदा होता है, और वो फायदा केडी चौधरी अनार मंडी में होता है, और किसान बढ़ते जा रहे हैं। और मैं जगह पे देने वाले को ये कहूंगा कि अभी जगह पे ग्राहक बढ़ने वाला है। उसकी वजह क्या है ये भी मैं बोल दूंगा। जगह पे रेट बढ़ने की वजह है, एक तो उत्तर भारत में धूप निकलने स्टार्ट हुई है, और दूसरा कोई भी फल नहीं है, और तीसरी वजह यह है कि अभी रमजान महीना स्टार्ट हो रहा है, मुस्लिम लोगों का पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है 28 फरवरी से 28 मार्च। लेकिन उसकी खरीदी जो विदेश में दुबई, बांग्लादेश, वहां जो जाने वाले माल है, मलेशिया, ये अभी से स्टार्ट हो रही है। जगह से कंटेनर में माल वहां पहुंच जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, और दूसरा कोई भी फल नहीं है। सफरचंद भी तीजी है, और अंगूर महाराष्ट्र में बहुत कम है,
और जो फल लगने वाले हैं वो अनार ही अभी हाथ में है मुस्लिम भाइयों को ये रमजान पवित्र महीने में उपवास के लिए। और उसका असर आपको 2-3 दिन और आगे जाके दिखता जाएगा। अभी आप लोगों को मालूम नहीं कि इसका अनार का रेट क्या रहेगा। अपन कम रेट में सौदा करके बेच डालेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर सौदा करो, लेकिन जो पका हुआ माल तब तक मंडी में लाओ और बाकी का जगह पे सौदा करना है तो करो, लेकिन अपने भाव में। अगर जगह पे ग्राहक ज्यादा आती है तो ख्याल में रखना कि अभी रमजान महीने का इफेक्ट होने जा रहा है। और दूसरा इफेक्ट, उत्तर भारत में अभी ठंड हटने लगी है और दूसरा कोई फल नहीं, उसका इफेक्ट होने जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे मंडी में माल लाओ, ये मैं आज तक कभी नहीं किसको बोला है, लेकिन ये जरूर बोला है कि जगह पे सौदा देखिए, अन्य मंडियों का कारोबार देखिए, और केडी चौधरी में अनार मंडी में क्यों जाना वो देखने के लिए आप मंडी आ जाओ। और चेहरा देख के हम माल बेचते हैं कि नहीं, आपका माल देख के उसका मोल, माल का मोल मिलेगा और तोल सही मिलेगा। इसी हिसाब से किसान लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। और तो मैं यही कहूंगा किसान भाइयों को कि अभी रमजान महीने का इफेक्ट हर दिन एक दिन आगे जाएंगे तो आपको दिखता जाएगा। और 15 तारीख के बाद गुजरात का असर दिखेगा माल आने का, लेकिन अभी 15, 17, 18 दिन अपने हाथ में है, तो हम कम रेट में क्यों बेचेंगे। कम रेट में माल बेचना ही नहीं, जगह पे टाइट अगर आप लोग जगह पे करेंगे तो मंडियां और टाइट हो जाएगी। जगह पे सौदा कम करोगे तो मंडियां और ढीली रहेगी। तो इसलिए जगह पे अगर सौदा पूरा सरकट में अगर सौदा करोगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों का ये पैसा 15-20 दिन में बढ़ने वाला ही है। और ये आगे का मैं जो आपको अंदाज देता हूं, ये क्यों देता हूं कि पहला अभी बोला था मंदी में माल मत बेचो, आप लोग रुक गए, मैंने आपका धन्यवाद भी बोला, लेकिन अभी माल निकालना है वो थोड़ा थोड़ा निकाल के आप मंडियों में लाना है और जगह पे सौदा करना है तो पूरा सरकट में क्या रेट देना है, इसलिए मंडियों में आना है। लेकिन जैसा ही एक दिन आगे जाएगा रेट बढ़ता ही जाएगा। आज मैंने देखा नीचे से रेट बढ़ गया है, ऊपर का भले आपको कम ज्यादा दिखता है, लेकिन ऊपर का 1-2 जाएगा 200 रुपए, 250 रुपए या 225 रुपए, उससे हमको फायदा नहीं है। हमारी जो गोटी क्या रेट जाती थी फ्राइडे तक, शनिचर तक, और आज क्या जा रही है, मीडियम क्या जा रहा है, ये देख के ही हमारा पैसा बढ़ने वाला है। तो लोग इसीलिए केडी चौधरी अनार मंडी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ज्यादा माल है, मीडियम माल, छोटा माल, धूप चट्टा वाला माल या डैमेज माल, वो ज्यादा अपने पास है और बड़ा माल थोड़ा ही है, और उसको ही ज्यादा माल देने की हम रेट देने की कोशिश करते हैं। आपकी पट्टी बढ़ रही है। और यही बोलूंगा मैं कि सद्य स्थिति अभी यह है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ने जाएगा, रेट घटने वाला नहीं है। और कोई भी बोला कि अभी मंदी है तो मंदी हटने वाली है। आप माल सोच समझकर अभी तोड़ने जाओगे या जगह पे बेचने जाओगे तो आपका पैसा बढ़ने वाला है, क्योंकि आगे रमजान महीना आ रहा है और 28 फरवरी से भले ही वो रमजान स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसका विदेश में जाने का असर अभी आपको मिलेगा। विदेश में जो माल खरीदी करके भेजते उसकी खरीदी चालू हो गई है। आजू बाजू में भी देखना, कोई सौदा करने जा रहा है तो रमजान का इफेक्ट करके आप सौदा टाइट करो और अच्छा रेट पाओ। यही मैं सब काश्तकार भाई को, मेरे किसान भाई को विनती करता हूँ। धन्यवाद।